हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी मधुपरी। और आज मैं आपको आसान मैया का कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, यह कथा बहुत ही प्यारी कथा है और इसे सुनने वाले और कहने वाले के सभी पापों का नाश होता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो बने तो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम एक कथा सुनाते हैं आपको। एक बार बोलो औसानी मैया की जय। प्राचीन काल की बात है। एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। यह अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की कथा है, जो कि बहुत ही मनभावन और बहुत ही प्यारी सी कथा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, सुनिएगा, और इसे जब कथा हो, पूजन हो, तो यह कथा जरूर कहिएगा। दोस्तों, अमीर जेठानी थोड़ी घमंडी थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी। तो जानते ही हैं कि जब पैसा ज़्यादा होता है तो घमंड और आचार व्यवहार में भी थोड़ा सा बदलाव आ ही जाता है। और गरीब देवरानी सबके घरों में काम करती और अपना पेट कैसे भी करके पालन पोषण करती, अपने बच्चों का पालन करती, और इसी तरह से धीरे धीरे जीवन निर्वाह होता चला गया। एक दिन देवरानी जाकर के जेठानी से बोली कि दीदी, अगर कोई काम हो तो प्लीज़ मुझे दिलवा दीजिए, कृपया करिए मुझे दिलवा दीजिए, क्योंकि अब मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। वो बड़े हो रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ रहा है, तो अब थोड़ी मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके यहाँ कोई काम है या फिर कहीं और कोई काम है तो हमें बताइए, मैं जाकर वहाँ काम करूँगी। चूल्हा चौका बर्तन जो भी रहेगा मैं वो करूँगी और अपने बच्चों का पेट पालन करूँगी। और अब मुझे उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। जेठानी बहुत घमंड में बोलती है कि ठीक है, अगर तुझे इतना ही है, तुझे कुछ काम करना है तो कि कहीं और क्यों, तू मेरे घर ही काम किया कर, और सुबह शाम चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ किया करो, और तुम्हारी जो तनख्वाह होगी हम तुमको देंगे, और रोज का खाना भी ले जाना। बोलती है देवरानी की ठीक है दीदी, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके घर पे कल से आ जाया करूँगी, और जो भी है मैं काम सारे करूँगी, और बस आप रोज का खाना मेरे बच्चों को दे दिया करिए। तो जेठानी बोलती है ठीक है, जो बचेगा तुम ले जाना। देवरानी खाना बनाती है, खिलाती है, सबको देती है, और जेठानी की फैमिली को देती है, सबको देती है। और जो बचा खुचा खाना रहता है वो खाना एक बैग में पैक कर लेती है या पॉलीथीन में पैक करके, और जेठानी ऐसे थमा देती है कि ले जाओ, ये खाना अपने बच्चों को खिला देना। कभी कभी जूठा खाना भी जेठानी ऐसे भर के दे देती थी कि नहीं, ले जाओ, इसे अपने बच्चों में खिला देना। तो ऐसे करके धीरे धीरे पालन पोषण होता था। एक दिन जेठानी अपने घर पे माता वासानी की पूजा रखी, क्योंकि जेठानी कहीं सुनी थी कि माता वासानी की पूजा करने से सभी दुखों का निवारण होता है। तो वह घमंड में आके पूजा रखी थी, अपनी देवरानी को दिखाने के लिए पूजा रखी थी, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं करती हूँ और मैं ये पूजा कर रही हूँ, देखो मैं कितने धूमधाम से ये पूजा कर रही हूँ। सब लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है, मैं यहाँ बहुत अच्छे से अपने यहाँ पूजा कर रही हूँ। ऐसे करके दिखावा में पूजा करती है। सभी 7 सुहागिनों को बुलाती है। 7 सुहागिनें आती हैं और उनको महावर, चूड़ी, बिंदी जैसे होता है, बहुत अच्छे तरीके से जेठानी पूजा करती है औसानी माता की। बहुत अच्छे से सब कुछ बीत जाता है। तो देवरानी के बच्चे ये सब देखे रहते हैं। जेठानी सबको तो बुलाती है लेकिन अपनी देवरानी को ही नहीं बुलाती। उस दिन जाकर कहती है कि आज के दिन मेरे घर थोड़ा पहले आ जाना, जल्दी जल्दी चूल्हा चौका बर्तन करके नाश्ता बना करके चली जाना, क्योंकि मेरे घर में पूजा है। ऐसे करके अपनी देवरानी को वो बुलावा देती है और 7 सुहागिनों को बुलावा देती है। तो ये करके बुलावा देती है कि आज हमारे घर पूजा है, आपको पूजा में आना है। ऐसे ही देवरानी गई, सुबह सुबह उठ के अपने घर, उसके घर पे पूजा पाठ था, वहाँ से उसका कोई मतलब नहीं था। खाना बनाई, नाश्ता पानी करवाई सबको, उसके बाद जल्दी जल्दी से अपना चूल्हा चौका बर्तन साफ की, सब कुछ की, और फिर अपने घर चली आई। लेकिन उस दिन बच्चों को कुछ नहीं दिया गया, बच्चे भूखे ही थे। बच्चे ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो देवरानी के बच्चे बोले कि माँ क्या हुआ, आज बड़ी मम्मी बहुत जल्दी तुमको छोड़ दी, क्यों आज खाना भी नहीं ले आई। तो देवरानी बोली कि बड़ी मम्मी के घर पे पूजा पाठ था इसलिए आज खाना नहीं ले पाई, चलो आज ऐसे ही पानी पी के जीवन निर्वाह कर लो। तो देवरानी के बच्चे रोने लगे, बोले कि तुम भी करो औसानी माता की पूजा।
और सानी माता की पूजा करने से बहुत से दुखों का निवारण होता है, तो माँ तुम भी पूजा करो, ऐसे करके जिद करने लगे। और यहाँ जेठानी के घर में बहुत ही धूमधाम से पूजा संपन्न होता है। सभी सातों सुहागिनें खुशी खुशी अपने घर जाती हैं और ऐसे करके धीरे धीरे बीतता है। तो जब अगला गुरुवार आता है तो वह पास के लोगों से पूछती है कि कैसे पूजा होता है, पूजा का सारा सामान क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। सभी सुहागिनें औरतें जो थी, जो पूजा करवाती थी, वो लोग बताएं कि ऐसे ऐसे पूजा होता है, ये चीज़ें चाहिए और इतना सामान चाहिए होता है माता रानी की पूजा में। वह बहुत दुखी हुई, आकर घर पे सोच विचार करने लगी। और बच्चे इतने खुश थे, इतने खुश थे। बच्चे तो जानते ही हैं कि भगवान के रूप होते हैं, बहुत उत्सुकता, बहुत ही ज़्यादा चंचलता होता है उनके मन में। तो वो जाकर के 7 सुहागिनों को बुलावा भी दे आते हैं कि इस गुरुवार मेरी माँ सानी देवी की पूजा करेंगी, तो आप लोग जरूर आइएगा, ऐसे करके। अब माता बहुत दुखी होती है कि क्या करूं, कैसे करूं, बच्चे बुलावा भी दे आए हैं और बुलावा देने के बाद अगर कुछ मैं नहीं कर पाई तो बहुत बेइज्जती होगी, बड़ी बदनामी होगी और सुहागिनी रूठ जाएंगी हमसे, मैं क्या करूं। माता रानी के यहाँ सिर्फ एक कपड़ा था, वह बिछाती है और उसके बाद कलश में पानी भर के रख देती है, बाकी और कुछ नहीं रहता है उसके यहाँ पूजा करने के लिए। तो एक वो दौरा ऐसे उन्हा देती है, मतलब उल्टा करके रख देती है और माता रानी से बस यही कहती है, हे माता रानी मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता और ना तो पैसा है कि मैं ये पूजा करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं आपके चरणों में अर्पित हूँ, अब आप ही करिए, अब मेरी इज्जत, मेरी लाज आप ही बचाइए और मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगी रोने बिलखने माता रानी के सामने और सानी माता को का आवाहन करके वह लगी रोने। और सानी माता की कृपा देखो, दौरे के नीचे सब कुछ भरा गया, पर उस औरत को पता नहीं कि दौरे के नीचे सब कुछ भरा हुआ है और सानी माता की सभी सामग्री भरी हुई है, उसको नहीं पता है। 7 सुहागिनें आती हैं, अब ये एकदम डर के मारे थर थर कांपती है कि 7 सुहागिनें व्रत करके आई हुई हैं, न तो चाय न तो पानी कुछ नहीं पी है, न तो खाई है। और अभी अगर देखेंगी कि मेरे यहाँ पे कुछ जुटा भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, तो वो लोग और गुस्सा हो जाएंगी, धिक्कारेंगी मुझे, या फिर हो सकता है कि मुझे मेरे घर से निकाल दें, गाँव से निकाल दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वह बहुत सोचती है, विचारती है। 7 सुहागिनें आती हैं, बुलाती हैं, अरे कहाँ हो, आओ चलो पूजा करते हैं। तो वह निकलती है और बोलती है कि वही दौरा उठाइए, वहीं पे सारी सामग्री होगी, वहीं से पूजा शुरू करते हैं। 7 सुहागिनें जब दौरा उठाई तो उसके नीचे ढेर सारा सामान माता रानी का पड़ा हुआ था और यह सब देख करके वह बहुत अचंभित हुई, बहुत ज़्यादा डर गई। अरे ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कुछ मतलब रखा ही नहीं था, कुछ खरीद के लाया नहीं था, कुछ नहीं रखा था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इतना सारा सामान। और उसके घर में हर जैसे राशन, जितना राशन लगना था, चाय पानी नाश्ता के लिए जो भी लगना था, सब भरा गया। बस उनकी कृपा थी, आसान माता की कृपा थी। 7 सुहागिनें बहुत खुशी खुशी, बहुत अच्छे से, बहुत मन से माता रानी की पूजा की। और यह आश्चर्य करती कि अरे ये देखो, इतनी गरीब और इतनी दुखियारी यह औरत और इतने अच्छे से माता रानी की पूजा कर रही है, ये तो अपनी जेठानी से भी अच्छे तरीके से माता रानी की पूजा कर रही है, वाह क्या बात है। ऐसे करके सभी औरतें बातें करने लगी आपस। इधर माता रानी की कृपा से इसके घर में सब कुछ भरा गया था। वह गरीब दुखियारी औरत के घर में सब कुछ भरा हुआ था। यह बहुत खुश हुई, जल्दी जल्दी से नाश्ता पानी बनाई। 7 सुहागिनों को पूजा खत्म होने के बाद नाश्ता करवाई और उसके बाद जा करके चना उठाने की बारी आती है। वह सोचती है कि अरे इस बार मैं पूजा बस एक बार की हूँ तो मुझे इतना सारा लाभ हुआ है, इतना धन लाभ हुआ है, मैं गरीब से अमीर हो गई हूँ, तो अब मैं पूजा इसका हर गुरुवार करूँगी, या माता रानी का पूजा मैं हर गुरुवार करूँगी। वह चना उठाती है, उसे डर लगता है कि ये चना मैं रखूँ कहाँ। वह अपना बक्सा खोलती है तो बक्से में पहले तो वह सोचती है कि मैंने तो बक्से में कोई कपड़ा नहीं रखा, एक टुकड़ा था वो भी मैं माता रानी के कलश के नीचे बिछा दी। अब मैं क्या करूँ, मैं ये चना कहाँ पे रखूँ, साफ चना है, इसको साफ कपड़े में रखना है, समझ में नहीं आ रहा था। वह बक्सा खोलती है तो देखती है बहुत सारा कपड़ा लत्ता उसके बक्से में भरा हुआ है। वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे यह नया नया इतना सारा कपड़ा कहाँ से आ गया, मैं तो कोई भी कपड़ा नहीं खरीदी थी। फिर उसे आसान माता का याद आया कि सब उन्हीं की कृपा है जिन्होंने मुझे सारी सुख सुविधाएं दे दी हैं।
वह चना साफ कपड़े में रखती है और बांध के अच्छे से वह रख देती है कि अब फिर मैं गुरुवार को जब पूजा करूँगी तो उसमें चढ़ाऊँगी। अब मैं तो हर गुरुवार को मैं पूजा करूँगी माता रानी का। कितना अच्छा माता रानी का प्रभाव है, व्रत का प्रभाव इतना बड़ा है, मुझे पहले पता होता तो मैं पहले कर लेती। यह सब सुनने के बाद जेठानी सारी चीज़ें सुन रही थी, देख रही थी और सोची कि अरे इसके घर में ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना अच्छा पूजा पाठ कर ली। तो आती है, उसे चिल्लाती है, गुस्साती है कि बता मेरे घर से क्या चुरा के लाई है, तू ज़रूर मेरे ही घर से चुरा के लाई होगी, तभी तो इतना सारा अच्छे से करी है। तो यह रोने लगती है, बिलखने लगती है, नहीं नहीं दीदी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं कोई भी चीज़ आपके घर से चुरा के नहीं लाई हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, दूसरे लोगों से पूछ लीजिए, मैंने आपके घर से कुछ नहीं चुराया है। ये तो अवसान माता की कृपा है, मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैं बहुत रोई थी, बहुत बिलखी थी माता रानी के सामने और माता रानी ने मेरी झोली ऐसे भर दी। सारी कहानी सुनाई। अब जेठानी थोड़ी लालच में आ गई, बोली ऐसा होता है, मैं तो इतने दिन से पूजा कर रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो वह बोली कि आप तो संपन्न है इसलिए आपको कुछ नहीं मिला, आपकी जो मन्नत होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। माता रानी के लिए श्रद्धा भक्ति करिए, माता रानी आपको जरूर देंगी। ऐसा कहकर बोली चल ठीक है, तू ऐसे कहती तो अब अगले गुरुवार मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो सारा सामान वो कुछ नहीं रखती है जेठानी, अगले गुरुवार को सास सुहागनों को सिर्फ बुला देती है, न्योता दे देती है, टुकड़ा बिछा देती है, सब कुछ रहते हुए भी एक टुकड़ा बिछा देती है और एक दौरा उठा के रख देती है। फिर बोलती है कि चल अब देखते हैं कि इसमें आया कि नहीं आया धन और सारी सामग्री। तो दौरा उठा के देखती है जब, तो बोलती है कि उसमें से बहुत सारे सर्प बिच्छू, बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगे दौरा के नीचे से। सारी सुहागनें गुस्सा हो गई कि अरे हम लोग को पूजा के लिए बुला करके ये क्या चीज़ें निकाल के रखी है, इससे पूजा होता है, ये तो सब काटने को दौड़ रहे हैं, खाने को दौड़ रहे हैं। सबको दौड़ा दौड़ा कर अवसानी माता की कृपा से ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद वह लगी रोने बिलखने की ये क्या हुआ, इस तरीके से कैसे मेरे घर में हो गया, चल बता तू झूठ बोल रही है। वो अपनी देवरानी से लगी पूछने, लेकिन देवरानी बोली माता यह जो हुआ है उसे हटाइए, इनके कष्ट को दूर करिए। और उधर जेठानी के सारे घर में पूरा कंगाली आ गया था, सारे जो बर्तन हैं कपड़े हैं सारे खराब हो गए, सड़ गए, कुछ चूहे खा गए, कुछ कीड़े मकोड़े पड़ गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई, क्योंकि वह घमंड में आकर के माता रानी पे अविश्वास करके उनका पूजन शुरू की। फिर जेठानी लगी देवरानी के सामने रोने की, ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरा सब कुछ खराब हो गया। और ऐसा करते हुए वो लगी माता रानी से रोने बिलखने और उनसे क्षमा याचना करने की मुझे माफ़ कर दीजिए माता रानी, मैं अब अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं गुरुवार के दिन फिर आपका ऐसे ही व्रत करूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ करवाऊँगी। मुझे क्षमा करिए, मेरे घमंड को आपने नाश किया, मेरे घमंड का नाश किया, मेरे दुर्बुद्धि का नाश किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अब मेरे घर को फिर वैसे ही बना दीजिए जैसे पहले था, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ऐसे करके वह माता रानी के सामने लगी रोने बिलखने जेठानी। अब देवरानी भी उसके साथ साथ रोने बिलखने लगी कि हे माता ये दुष्कर्मों का नाश करिए, विनाश करिए, इसके कष्टों को दूर कर दीजिए। माता रानी प्रसन्न होती हैं, वह फिर जेठानी के को वैसे ही संपन्न कर देती हैं जैसे पिछले बार जैसे किया था, जैसे वो संपन्न थी वैसे ही भरा पूरा उसका परिवार और सारे धन कपड़े गहने जवाहरात जो भी था सब कुछ बहुत अच्छे से वैसे ही कर देती हैं। तो इस तरह से माता रानी के प्रभाव से उन दोनों के कष्ट दूर हुए। बोलिए एक बार अवसान माता की जय। जिस तरह अवसानी मैया एक धनी और निर्धन को सद्बुद्धि दी और निर्धन को धनी बनाए, उसी तरह माता रानी हम लोग को सद्बुद्धि दे, हमारे सुहाग और बच्चों को सही सलामत रखे। इसी मन्नतों के साथ यह कथा संपन्न होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।